अरे बच्चों, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के अंतर्गत हमारे विद्यालय का ये दूसरा नवाचार है। पहला नवाचार प्लास्टिक बोतल से हम लोगों ने किया था, जो कूड़े के ढेर में पड़ा रहता है, और ये दूसरा नवाचार है नारियल के खोखे से। नारियल का खोखा आपने देखा ही है, जो गड़ी वगैरह खाते हो ना, उस नारियल के खोखे को बड़े आसानी से हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई शुल्क नहीं लगना है, पैसा नहीं लगना है। उसको लेकर के थोड़ा साफ वगैरह कर करके उसको दो हिस्सों में बांट देंगे। जैसे ये आपका है, देखिए, देखने से पता चल रहा है ये एक हिस्सा है और एक हिस्सा ऊपर वाला होगा। इन दोनों में, एक में दाना और दूसरे में पानी रख करके इसको बच्चे अपने घर के आसपास के पेड़ों पर टांग देंगे तो निश्चित रूप से पक्षियों का पलायन रुक सकता है। तो हमारा नवाचार है वर्ल्ड फीडर, यानी पक्षियों के लिए दाना पानी की आसानी से व्यवस्था करना, ताकि वो हमारे गांव से जो पलायन हो गए हैं उनका पलायन रुक सके। नवाचार के पीछे उद्देश्य क्या छिपा है कि पक्षियों का जो पलायन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पेड़ों का कटना, अंधाधुंध मकान बनना, फैक्ट्रियां बनना। इसलिए पक्षियों को रहने के लिए पेड़ नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पक्षियों का पलायन किधर हो रहा है? जंगल की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि अगर हमारे गांव में जो भी पेड़ बचे हैं, उन पेड़ों पर अगर इस तरीके से हम पानी की व्यवस्था इसमें करते हुए अगर हम टांग दें, तो मुझे पूरा विश्वास है बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी नजर आने लगेंगे। आएंगे ना? तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस नवाचार का क्या उद्देश्य है बेटा, तो ये उद्देश्य आप याद रखिए, पक्षियों का पलायन रोकना, यानी जो पक्षी गुम हो रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, उनको रोकना। भाई, कोई भी आदमी आसानी से खाना पानी मिलेगा तभी तो नजर आएगा। अब मान लो जहां खाना पानी ना हो वहां कौन जाएगा? भाई, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। और हर पेड़ पर इस तरीके से पक्षियों को दाना पानी मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे पक्षी? जरूर पक्षी आएंगे। तो दूसरा उद्देश्य क्या है कि इस नारियल के खोखे का सदुपयोग। अक्सर घर में नारियल आता है, पूजा पाठ में क्या करते हैं हम? नारियल खा लिया, इसको क्या कर दिए? फेंक दिए। जबकि इसका बहुत सारी चीजें बन सकती है, जिसमें एक है वर्ल्ड फीडर, यानी पक्षियों के लिए दाना और पानी। हमने चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कितना उपयोगी है, बिना पैसे का। ठीक। तीसरा उद्देश्य क्या है हमारा? पक्षियों को दाना पानी की सहजता, बड़े सरलता से उनको दाना पानी मिल जाएगा। चौथा, कचरा में कमी बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने नारियल प्रयोग होते हैं लोग यूज करके इस खोखे को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो जब हम सारे लोग मिल करके, गांव के लोग, सारे बच्चे मिल करके इनका अगर सदुपयोग करें, वर्ल्ड फीडर बनाएं या और भी कोई चीज बनाएं, तो क्या होगा? कचरे में कमी आएगी ना? आएगी। उसके बाद गांव के पेड़ों पर पक्षियों का चहलकदमी, गांव के पेड़ों पर पक्षियों की चहलकदमी दिखाई देने लगेगी। जिधर नजर डालो पेड़ पर पक्षी दिखाई देगा। ये इको फ्रेंडली भी है, और गांव में या कहीं भी पक्षी पशु यदि संरक्षित रहें तो वहां का पर्यावरण बहुत ही बेहतर माना जाता है। आई बात समझ में? तो इस नवाचार से हमें क्या फायदा होगा, ये सारी बातें उद्देश्य में ही क्लियर हो गई। ठीक ना? उद्देश्य में ये चीज, अगर आप चाहें तो इसका और भी कुछ बना सकते हैं। क्या क्या और बनाया जा सकता है इसमें? तो इसको खूब सुंदर पेंटिंग करके गुलदस्ता बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है ना? कोई ना कोई एक दो बच्चा बना कर ले आएगा। तीसरी चीज, खूब आसानी से इसको लैंप बनाया जा सकता है, मोमबत्ती स्टैंड बनाया जा सकता है। इसको आपने कलर कर दिया, इसमें मोमबत्ती स्टैंड बन गया। यानी नारियल के खोखे से आप अगर अपना बुद्धि विवेक प्रयोग करें
तो कई चीजें बना सकते हैं। इस तरीके से ये इको फ्रेंडली नवाचार वर्ल्ड फीडर है। इस प्रकार ऐसे ऐसे नवाचार हम लोग हफ्ते में एक अवश्य करेंगे। इससे होगा क्या, समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होगा। पोस्टर प्रतियोगिता में आपकी कला निखरेगी। निबंध लिखने में आपको लिखने की आदत बहुत अच्छी पड़ जाएगी। तो नवाचार भी हमारे पढ़ाई का और शिक्षण गतिविधियों का एक बहुत अहम हिस्सा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।